टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए ओवर अ वॉल्यूम वी इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर द सरफेस एस विच इनक्लोजेस दैट वॉल्यूम वी। कोई भी हमको दिया रहेगा वेक्टर फील्ड, यहाँ पे क्या है वेक्टर फील्ड, ठीक है, उसका जो डाइवर्जेंस है उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन इंटीग्रल, ये जो है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या है यहाँ पे वेक्टर फील्ड है, उसका डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए, उसका हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इक्विवेलेंट किसका होगा, वो जो वॉल्यूम जो वेक्टर फील्ड ए है उसके सरफेस इंटीग्रल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल में, और सिमिलरली वाइस वर्सा सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वॉल्यूम इंटीग्रल into the surface integral or to convert the surface integral into the volume integral, हम इसका यूज कर सकते हैं। सपोज ये कोई सरफेस है और यहाँ पे हम लोग कोई ले रहे हैं वेक्टर फील्ड ए कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक, और इस सरफेस का जो वॉल्यूम है वो कितना है, हम लोग वो अज्यूम करें उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो वी है। ये जो वेक्टर फील्ड ए है इसके द्वारा जो जो इनक्लोज्ड कवर किया जाएगा जिसन, वो ये सरफेस वेक्टर फील्ड ए का जो सरफेस होगा उसके इंटीग्रेशन के वो इक्विवेलेंट होगा। ये क्या है, इसका ये स्टेटमेंट है, जो वेक्टर फील्ड ए है उसका हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे उसका डाइवर्जेंस का, तो वो उसके सरफेस इंटीग्रल के इक्विवेलेंट होगा। द क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड रिप्रेजेंट द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए। ठीक, डाइवर्जेंस के डेफिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, डाइवर्जेंस में हमको क्या पता चलता है, उसका हमको टोटल वेक्टर फील्ड का फ्लक्स पता चलता है ना। फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, वो क्या है उसका फ्लक्स होता है। जो वेक्टर फील्ड ए है उसका फ्लक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी उसका क्या फ्लक्स वेक्टर फील्ड का फ्लक्स शो कर रहा है, और राइट हैंड साइड भी क्या कर रहा है उसका फ्लक्स वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स शो कर रहा है। द क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट द टोटल डाइवर्जिंग फ्लक्स थ्रो वॉल्यूम वी। ठीक है, ये जो है टोटल डाइवर्जिंग टोटल उसका जो है टोटल डाइवर्जिंग फ्लक्स शो कर रहा है ओवर द वॉल्यूम वी, while the quantity on the right side represent the total flux of vector field through the closed surface S। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो है वो उसका टोटल फ्लक्स वेक्टर फील्ड ए का टोटल फ्लक्स उसको शो कर रहा है, और क्लोज्ड सरफेस क्या है, वहाँ पे क्लोज्ड सरफेस जो हम लोग लिए हैं वो क्या है, क्लोज्ड सरफेस ए है, और वेक्टर फील्ड यहाँ पे कहीं वेक्टर फील्ड होगा क्लोज्ड सरफेस ए में, वो क्या है वेक्टर फील्ड ए है। तो इसका अब हम लोग स्टेटमेंट हो गया, प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ हमको ये प्रूफ करना रहेगा, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको पता है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है, इसको हम लोग शो करते हैं डेल डॉट ए। यहाँ पे डेल क्या है, एक डेल ऑपरेटर है, डेल डॉट ए क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए। डेल का वैल्यू क्या होता है ये हमको पता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डे वाई प्लस के कैप डेल बाय डी जेड। ये किसका वैल्यू हो गया, ये डेल का वैल्यू हो गया। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और ए यहाँ पे क्या है वेक्टर फील्ड है, यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है उसका एक्स वाई जेड के अलॉन्ग कंपोनेंट है, और आई कैप जे कैप के कैप क्या बता रहा है, वो उसका यूनिट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई आई का आई कैप के साथ होगा प्रोडक्ट, तो हमको क्या मिलेगा, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड, है ना। तो ये क्या हो गया, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए का वैल्यू है ये। एंड डीवी डीवी यहाँ पे क्या बता रहा है, उसका वॉल्यूम बता रहा है ना, डीवी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या है, डी एक्स डी वाई और डी जेड तीनों एक्सिस पे जो उसका एलिमेंट का जो डिस्टेंस है डी एक्स डी वाई डी जेड, उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। एंड वाइल ए डॉट डी ए का वैल्यू क्या है, ये डी ए जो है उसका एरिया है, उसका कंपोनेंट आएगा आई कैप डी ए एक्स प्लस जे कैप डी ए वाई प्लस के कैप डी ए जेड। और ए का वैल्यू हमको ये पता है, वेक्टर फील्ड ए एक्स वाई जेड कंपोनेंट ये होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे, ठीक, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए एक्स डी ए एक्स प्लस ए वाई डी ए वाई प्लस ए जेड डी ए जेड। हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी ए एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई और डी जेड। ठीक है, ये क्या बता रहा है, उसका एरिया ही बता रहा है ना, वो एक्स एलॉन्ग एक्स कंपोनेंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस पे ए एक्स कंपोनेंट का वो एरिया बता रहा है। तो एरिया हमको वहाँ पे कहाँ मिलेगा, उसके जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है डी वाई और डी जेड, उसके एलॉन्ग हमको उसका एरिया मिलेगा। तो उसकी जगह पे हम लोग ये डी वाई डी जेड लिख सकते हैं, और सिमिलरली डी ए वाई यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी जेड डी एक्स लिख सकते हैं, और डी ए जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई है। Therefore, according to Gauss theorem क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए, अब डाइवर्जेंस ऑफ ए
डी वी, ठीक। डाइवर्जेंस ऑफ ए का वैल्यू क्या है, हम लोग ये डाइवर्जेंस ऑफ ए का वैल्यू हमको मिला है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ए, मतलब डेल डॉट ए का वैल्यू है ये पूरा, ठीक। और ये किसका वैल्यू है, डी वी। तो डी वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्या है, ए डॉट डी ए, और ए डॉट डी ए का वैल्यू हमको क्या मिला है, ये वैल्यू जो पूरा मिला है, ये किसका वैल्यू है, ये ए डॉट डी ए का वैल्यू है, ठीक है। तो वहाँ पे वैल्यू इसका पुट कर दो, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया है, डाइवर्जेंस पहले हम लोग वेक्टर फील्ड ए डिफाइन किए हैं, उसका वैल्यू हम लोग ये पुट कर दिए, उसका डाइवर्जेंस ले दिए, डाइवर्जेंस का वैल्यू मिल गया, ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ए। और वैल्यूम है डीवी, डीवी का वैल्यू क्या है, डी एक्स डी वाई और डी जेड, उसको पुट कर दिया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग पुट के ए डॉट डी ए, वेक्टर फील्ड ए है और उसको डॉट डी ए, उससे हम लोग क्या किए हैं, डॉट प्रोडक्ट किए हैं, तो हमको क्या मिला, ये वैल्यू मिला है, ठीक। तो ये हो गया गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, इसी को अभी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आपको बताना पड़ेगा, कंसिडर अ स्ट्रिप ऑफ एरिया, भी हम लोग एक स्ट्रिप लिए हैं आप एरिया, उसके एरिया कितना है, डी वाई डी जेड एलॉन्ग द एक्स एक्सिस बिटवीन द पॉइंट पी वन एंड पी टू शोन इन द फिगर, ठीक। यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिप लिए हैं, और स्ट्रिप किसके लिए है, उसके किसके अलोंग लिए हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग उसको लिए हैं, ठीक। उसका एरिया कितना है, यहाँ पे डी वाई डी जेड उसका एरिया होगा। अब ये जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ कितना है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, जो दो पॉइंट है ना, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे क्या है, P1 है, और ये क्या है, ये P2 है। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y और z, ठीक। और P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y और z, ठीक। यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे वेरी होगा, है ना, क्यों वेरी होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x1 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू x1 है, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, x2 है, ठीक। और वाई वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में उसका वैल्यू वहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये केवल ओनली एक्स का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे वाई जेड, P1 पे भी वाई जेड है और P2 पे भी वाई जेड है, केवल एक्स का वैल्यू यहाँ पे x1 है, और P2 के पे एक्स का वैल्यू क्या है, x2 है, ठीक। और यहाँ पे जो इसका एरिया है वो कितना है, DA1 है, और यहाँ पे P2 पे उसका एरिया क्या है, DA2 है, ठीक। तो ये हम लोग एक स्मॉल स्ट्रिप लिए हैं along द स्ट्रिप, हम लोग क्या लेंगे, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा, वो किसके होगा, एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो डेल, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी वाई और डी जेड, ये क्या है उसका वॉल्यूम डी वी, ठीक है, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा उसके सरफेस इंटीग्रल के, तो सरफेस इंटीग्रल ए एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट कहाँ से कहाँ तक हम लोग उसको लेंगे, पॉइंट P1 से P2 लेंगे, ठीक। तो वो हो गया P1 टू P2, और ये क्या है उसका एरिया डी ए का यहाँ पे एरिया कितना है, डी वाई और डी जेड है। फिर यहाँ पे इसी को फर्दर इसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, यहाँ पे जब इसका आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ए एक्स P2 माइनस ए एक्स P1 डी वाई और डी जेड, ठीक। अब यहाँ पे P2 का वैल्यू यहाँ पे क्या किया है, पुट कर दिया है। P2 का वैल्यू क्या है, x2, मतलब P2 पे जो है एक्स वाई जेड का उसका कंपोनेंट का उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, x2 y और z है, वहाँ पे पुट कर दिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे P1 पे कर दिए हैं x1 y और z, ये फिर dy और dz, ठीक है। यहाँ पे P2 और P1 की वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे फिगर देखो, ये 15 1.15 जो यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे देखो, इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स, है ना, इसी को हम लोग ए एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एट द फेस P2 एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया DAA आउटवर्ड नॉर्मल एरिया एट द फेस और यहाँ पे स्मॉल जो एलिमेंट है स्ट्रिप का वो क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम DV है, और इसका जो एरिया क्या है वो DA उसका एरिया है। और हम ये किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो डायरेक्शन ऑफ ए एक्स क्या है, इस डायरेक्शन पे है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे है। और उसका जो है एरिया है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया, उसका एरिया क्या, उस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया मतलब डी ए एक्स उसका भी डायरेक्शन क्या है, इसी के अकॉर्डिंग है ना, इसी के अलोंग है, तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। तो देयर फोर 8.P2, ठीक। सपोज यहाँ पे ये एक हम लोग स्ट्रिप लिए हैं, तो स्ट्रिप जो है ये पॉइंट P2 है और ये पॉइंट P1 है, तो ये P2 फेस हो गया और ये P1 फेस हो गया, और यहाँ पे कोई होगा, मान लो यहाँ पे सेंटर पे क्या है, उसका वैल्यू क्या है, ए एक्स है।
तो 8.P2 पे, ठीक है। अब ये कितना यहाँ पे रेट ऑफ चेंज कितना उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, DAX वहाँ पे उसका एरिया है इंक्रीज हो रहा है, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ से इसका पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, उतना वो इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब यहाँ से जो इसके अपोजिट फेस में जाएंगे, मतलब P1 फेस में जाएंगे इस फेस में, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उतना वो निगेटिव डायरेक्शन में, तो उतना वो माइनस होगा। तो कितना माइनस होगा, AX, है ना। AX क्यों होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं और उसका एरिया कितना है, DAX है, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो देयर फोर 8P1, है ना, 8P2, है ना। पहले देखो P2 पे क्या हो जाएगा, AX X2 Y2 पे इसका कम, P2 पे उसका कोऑर्डिनेट क्या है, P2 पे कोऑर्डिनेट है X2 Y Z, तो उसी को यहाँ पे लिखा है X2 Y Z DY DZ, तो वहाँ पे उसका वैल्यू कितना होगा, प्लस AX DAX होगा। ये कहाँ पे, फेस P2 पे। फेस P2 पे हमको मिल गया, कितना मिल गया फेस P2 पे, AX DAX। और सिमिलरली P1 क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वो माइनस पे मिलेगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस AX DAX। ओके, देयर फोर इंटीग्रेशन आप AX, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन इसी का, इसका जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा, ये पूरे का ये ब्रैकेट में है ना, यहाँ पे ये एक ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट में है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, AX X2 YZ माइनस AX Y1 इज इक्वल टू द, ये टोटल जो है ये पूरा जो किसके इक्वल हो जाएगा, नेट फ्लक्स डाइवर्जिंग इन एक्स डायरेक्शन। क्या बताएगा, जो नेट फ्लक्स जो बताएगा, कितना जो नेट फ्लक्स जो डाइवर्ज हो रहा है कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन पे, अभी एक्स एक्सिस के अलावा देख रहे थे, ठीक है। तो ये जो वैल्यूम बताएगा सरफेस इंटीग्रेशन, ये क्या, किसका वैल्यूम देगा, नेट फ्लक्स जो डाइवर्ज हो रहा है एक्स डायरेक्शन पे आउट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डीवी, ठीक है। ये जो स्मॉल एलिमेंट हम लोग लिए हैं स्ट्रिप का, उसका स्मॉल एलिमेंट उसका वॉल्यूम कितना है, डीवी है। इसको किससे शो कर सकते हैं हम लोग, DX/DY/DZ से शो करते हैं। इनक्लोज्ड बिटवीन द सरफेस एट P1 एंड P2, ठीक है। दो जो सरफेस था, ये P1 सरफेस और P2 सरफेस के बीच का वॉल्यूम कितना है, वो डीवी है। तो उसके बीच का जो है नेट फ्लक्स डाइवर्जिंग, उसका वैल्यू क्या बताएगा, ये जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा ADA है, किसका वैल्यू है, ये इसी का वैल्यू है ना, यहाँ पे उसका वैल्यू पुट किए थे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या था इसका, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल था, ठीक। तो वहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम इंटीग्रेशन आप डेल AX बाय डेल एक्स DX/DY/DZ इक्वल टू, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन आप AX/DAX, ठीक। तो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस के अलोंग या उसके एक्स कंपोनेंट के अलोंग, ठीक है। ये हमको ये वाला इक्वेशन मिल गया, ठीक। तो सिमिलरली अभी हम लोग क्या किए थे, स्ट्रिप को किसके अलोंग रखे थे, एक्स एक्सिस के अलोंग रखे थे, और उसके तो उसका कंपोनेंट क्या था, AX था, ठीक है। उसमें हमको ये वाला वैल्यू मिला है। सिमिलरली जब हम उसको देखेंगे, इसको जब वाई एक्सिस के अलावा रखेंगे स्ट्रिप को, तो वहाँ पे हम लोग उसका वाई कंपोनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वाई कंपोनेंट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, AY का टर्म पे मिलेगा, ठीक। तो वाई कंपोनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, ये सिमिलरली इसी के जैसे ही होगा। आपको इसमें यहाँ तक डिराइव करके बताना होगा, फिर सिमिलरली लिख देना है, वाई कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट के लिए वैल्यू, और सिमिलरली जेड कंपोनेंट के लिए उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, AZ के टर्म में ये हमको मिल जाएगा, ठीक। तो ये तीन इक्वेशन आपको डिराइव करना होगा, फिर एडिंग ऑल, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो तीनों का जो वॉल्यूम है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो ये किसका वैल्यू है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, हमको डेल AX का वैल्यू मिल गया है ना, ये डेल AX बाय डेल एक्स और डेल AY बाय डेल वाई प्लस डेल AZ बाय डेल AZ, और ये क्या है, DX/DY/DZ, तीनों में क्या है, कॉमन है, तो वो कॉमन बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, डेल AX बाय डेल एक्स, इसका वैल्यू क्या है, ये पूरे का वैल्यू सरफेस इंटीग्रेशन आप AX/DAX, तो उसको यहाँ पे उसको जब लिखोगे तो राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, ये टर्म मिलेगा AX/DAX, और इसके इसके जगह पे हमको राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, AY/DAY मिलेगा। और सिमिलरली जेड कंपोनेंट के लिए हमको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में उसका सरफेस इंटीग्रेशन AZ/DAZ, ठीक है। अब ये जो पूरा टर्म मिला है, ये क्या है, ये डेल AX/डेल X प्लस डेल AY/डेल Y बाय डेल Y प्लस डेल AZ/डेल Z, ये पूरा टर्म है, वो किसका वैल्यू है, जब तीनों को ऐड किए तो हमको ये टर्म मिला है ना। अब ये टर्म है, ये किसका वैल्यू है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए का वैल्यू है, तो उसके जगह में क्या लिख दो, डाइवर्जेंस ऑफ ए। और ये जो DX/DY/DZ ये क्या है, उसका वैल्यूम बता रहा है, तो उसको क्या हो गया, उसका DV हो गया। अब ये जो पूरा टर्म है राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर में, वो किसका वैल्यू है, वो A.DA का वैल्यू है ना। यहाँ पे हमको A.DA का वैल्यू क्या मिला था, A.DA का वैल्यू ये हमको मिला था, ठीक। और वापस यही टर्म हमको यहाँ पे मिला है, तो उसके जगह में उसका वैल्यू पुट कर दो A.D, और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।